हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। चलिए देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं? जिनके पीछे ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिनके पीछे अगर ऑब्जेक्ट ना लगे तो ट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब है ऐसी जिन्हें अगर ऑब्जेक्ट जिनके पीछे ना लगाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ये क्या है? इन द स्काई, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। सी लाफ्ड, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। सी गोज टू स्कूल, अब गोज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो क्या होगी? गोज हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। सी केम लेट, अब सी केम लेट, केम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। सी डेड 2 years एगो, अब डेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। आई वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल क्या हुई? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेंट क्या हुई? वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ठीक, देखिए पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट टू टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? जब हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि व्हाट का आंसर जो दे वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हुम का जो आंसर दे वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। ही किल्ड हिज वाइफ, ही किल्ड हिज वाइफ, अब हिज वाइफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ही किल्ड हिज वाइफ, उसने मारा, किसे मारा? होम का आंसर दे रहा है तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राजीव गेव मी ए बुक, राजीव ने, वर्ब हो गई ये। अब ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ही किल्ड हिज वाइफ ऑब्जेक्ट है तो किल्ड कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ही गेव मी ए बुक, अब मी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब कौन सा ऑब्जेक्ट है? ही गेव मी ए बुक, अब उसने, राजीव ने मुझे एक किताब दी। राजीव ने मुझे क्या दिया? राजीव ने मुझे क्या दिया, यानी कि व्हाट का आंसर क्या आ रहा है? ए बुक, तो ए बुक क्या होगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब गेव मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम बॉट हिज वाइफ ए नेकलेस, राम ने अपनी पत्नी के लिए एक नेकलेस खरीदा। तो राम ने क्या खरीदा? ए नेकलेस। व्हाट का जो आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए खरीदा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम का जो आंसर दे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। राम बॉट ए नेकलेस फॉर हिज वाइफ, इस सेंटेंस को हम लोग दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे राम बॉट ए नेकलेस फॉर हिज वाइफ, इसमें प्रपोजिशन लगाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पीछे लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोग ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग और बेल आइकन को प्रेस कर दें।